कानपुर में दुकान में लगी आग। सरसौल नेशनल हाईवे के किनारे स्थित दुकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने के आने तक जलकर खाक हुई दुकान। कानपुर में एक अपार्टमेंट में आग लगी। एहतियात के तौर पर खाली करानी पड़ी पूरी इमारत। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा। आज गुजरात में 4 जनसभाएं करेंगे पीएम। आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में प्रधानमंत्री की रैलियां। गृह मंत्री अमित शाह की आज यूपी में 3 जनसभाएं। बरेली, बदायूं और सीतापुर में लोगों को करेंगे संबोधित। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में दौरा करेंगे। बिहार के अररिया, मुजफ्फरपुर, एमपी के विदिशा और गुजरात के मेहसाणा में रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज कर्नाटक में करेंगे चुनाव प्रचार। शिवमोगा और रायचूर लोकसभा क्षेत्र में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज दाखिल करेंगे पर्चा। ओडिशा की संबलपुर सीट से दोपहर 2 बजे करेंगे नामांकन। बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से आज चिराग पासवान भरेंगे पर्चा। नामांकन से पहले रोड शो करेंगे। अमेठी और रायबरेली सीट के प्रत्याशियों का आज कांग्रेस करेगी ऐलान। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका राहुल से पुनर्विचार की अपील। कांग्रेस नेता केएल शर्मा का बयान। जन भावना यही कि रायबरेली सीट से गांधी परिवार का कोई सदस्य लड़े चुनाव। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। रायबरेली सीट पर बीजेपी की तैयारी पूरी। बीजेपी कार्यकर्ता उम्मीदवार के इंतजार में नहीं है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा ये लोग वोट बैंक के लिए दलितों, आदिवासियों और ओबीसी का हक मारना चाहते हैं। पीएम मोदी का विपक्ष पर आरोप। कहा जब सीएए कानून लाए तब भी इन्होंने देश में गलत माहौल बनाने का काम किया। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं झूठी और बहकी बातें क्योंकि कांग्रेस 150 से ज्यादा उनकी सीट छीनकर बना रही सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा, आपने देश और जनता के लिए क्या किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा हमने मेट्रो रेल मांगी तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। तेलंगाना में पीएम आए, राज्य के लिए क्या लाए। तेलंगाना में बीआरएस को एक और झटका। पूर्व मंत्री एआई रेड्डी ने छोड़ी पार्टी। 2018 से 2023 में मंत्री रहे रेड्डी ने ज्वाइन की कांग्रेस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया दावा, पूरे कर्नाटक में बीजेपी करने जा रही है क्लीन स्वीप। साउथ के 5 राज्यों में कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतेंगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कहा आरोप लगा रहे कि संविधान बदलना चाहती है बीजेपी। संविधान में संशोधन कांग्रेस सरकार ने किया। महाराष्ट्र में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस मुस्लिमों को देना चाहती है हिंदुओं का आरक्षण, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी को समझ आ गया कि वे 2 फेज के चुनाव में इंडिया गठबंधन से पीछे छूट गए। आदित्य ठाकरे का दावा, बीजेपी लाना चाहती है चीन की तरह 1 पार्टी सिस्टम। ये संविधान बदल देंगे। पीएम और गृह मंत्री के बयान पर भरोसा नहीं। पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। सीएम शिंदे ने कहा जल्दी ही हमारी पार्टी में शामिल होंगे संजय निरुपम। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा कांग्रेस और सीपीएम को जिताना जरूरी है, नहीं तो खतरे में पड़ जाएगी धर्मनिरपेक्षता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा कांग्रेस आरक्षण समाप्त करने का फैला रही है भ्रम। दूसरी ओर कह रही एक वर्ग विशेष को आरक्षण का लाभ देने की बात। आगरा में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ, कोई चाहे कुछ भी कहे लेकिन पीएम मोदी ने सारी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। चुनाव न लड़ पाने की अटकलों के बीच अफजाल अंसारी ने अपनी बेटी नुसरत से लोगों को कराया परिचित। कहा वकील कहते हैं केस है स्ट्रांग, लेकिन हालात बदले तो एक बेटी है यहां। अफजाल अंसारी के भाषण का एक वीडियो वायरल। शहीदों से की मुख्तार अंसारी की तुलना। कहा गुलाम बनाने की हो रही कोशिश। हरियाणा में बीजेपी की रैली में दिखा अनिल विज का दर्द भरी सभा में। कहा कुछ लोगों ने मुझे मेरी ही पार्टी में बेगाना बना दिया। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने उठाए सवाल। कहा क्या गुरुग्राम के लोगों को नहीं मिलना चाहिए था अधिकार, लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें असहाय छोड़ा। अमित शाह के फर्जी वीडियो का मामला। दिल्ली पुलिस ने झारखंड कांग्रेस, नागालैंड कांग्रेस और एसपी नेता मनोज काका को बुलाया। चुनाव आयोग ने बदली पुंछ और अनंतनाग में चुनाव की तारीख।
पीडीपी ने कहा चुनाव नहीं लड़ने वाले दलों की अपील पर बदली गई तारीख। तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर पर चुनाव आयोग का एक्शन, 48 घंटे तक प्रचार पर पाबंदी लगाई, कांग्रेस की शिकायत पर केसीआर को नोटिस। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का आरोप, राज्य भर में ईवीएम बदल रही है बीजेपी, विरोधी दल अपने यहां रखे ईवीएम का ध्यान। अलीगढ़ में धनीपुर मंडी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे एसपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद, कार्यकर्ताओं को छेड़छाड़ की आशंका। प्रज्वल रेवन्ना मामले को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पीएम मोदी को चिट्ठी, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने और एजेंसियों की मदद से उसे भारत लाने की मांग। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने लिखा, सांसद और एनडीए प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप, एसआईटी मामले की कर रही है जांच। एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना को नोटिस जारी कर पेश होने के लिए कहा। एचडी रेवन्ना ने कहा, मेरे पास सभी साजिश को उसकी सामना करने की क्षमता। सेक्स स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना ने एक्स पर लिखा, मैं जांच में शामिल होने के लिए बेंगलुरु में नहीं हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस सरकार ने उनको भारत से जाने दिया। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, राज्य में होने वाले अपराधों की सीबीआई जांच के खिलाफ सरकार की याचिका। राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई। मथुरा का मंदिर मस्जिद विवाद, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी अहम सुनवाई। अतीक अहमद और अशरफ मर्डर केस में आज जिला अदालत में अहम सुनवाई। सलमान खान के घर फायरिंग मामले में गिरफ्तार एक आरोपी ने किया सुसाइड। आरोपी अनुज थापन के सुसाइड की जांच राज्य की सीआईडी को सौंपी गई। जिस लॉकअप में अनुज कुमार को रखा गया था उसमें कुल 6 आरोपी बंद थे। आरोपी अनुज के सुसाइड को लेकर सीआईडी करेगी छानबीन, लॉकअप में लगे सीसीटीवी फुटेज की होगी जांच। अनुज के परिवार का आरोप, परिजन बोले अनुज ने नहीं किया आत्महत्या। अनुज थापन की मौत मामले पर उनके वकील का बयान, कहा बॉलीवुड के बड़े अभिनेता के प्रभाव की वजह से पुलिस ने आरोपियों को टॉर्चर किया। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों से मिले कई जरूरी सामान। मुठभेड़ के दौरान कुल 10 नक्सलियों की हुई थी मौत। एनकाउंटर में 25 लाख का इनामी नक्सली कमांडर भी मारा गया। नारायणपुर के जंगलों में नक्सलियों ने लगाया था कैंप से सुरक्षा बलों ने बड़ी संख्या में नक्सली सामग्री जब्त की। संभल में बीजेपी नेता भुवनेश गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में शादी के बाद फरार हुई दुल्हन। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। खुफिया एजेंसियों की अब तक की पड़ताल में सामने आई जानकारी, ईमेल भेजने के पीछे भारत में अफवाह फैलाने की साजिश। धमकी भरे ईमेल को लेकर जांच एजेंसियों को शक, आईएसआई के इशारे पर आईसिस मॉड्यूल ने साजिश रची। दिल्ली के स्कूलों में बम की धमकी को लेकर दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी की, स्कूलों के ईमेल पर आने वाले मेल को चेक करने के निर्देश। स्कूलों में धमाके की धमकी पर बोली दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, बच्चों की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे जरूरी। दिल्ली में एनएसजी टीम ने की संसद भवन और उसके पास सिक्योरिटी ड्रिल। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर रील बनाने वालों पर सख्ती, धार्मिक स्थलों की मर्यादा भंग करने वालों के खिलाफ एक्शन लेगी पुलिस। मौसम विभाग ने जताई मई महीने में हीट वेव चलने की आशंका, गुजरात, दक्षिण राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश में 8 से 11 मई के बीच चल सकती है लू। पश्चिम बंगाल में भी गर्मी के सितम झेल रहे लोग, सिलीगुड़ी में हीट वेव की वजह से चाय उद्योग प्रभावित। उत्तराखंड में शुरू हुई 4 धाम यात्रा की तैयारियां, आज यात्रा की तैयारियों को लेकर रखी गई मॉक ड्रिल। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है राजस्थान रॉयल्स की टीम। आईपीएल में बुधवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की जीत हुई।